वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का हमारा डे 2 है परसेंटेज क्लास का डे 2 है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लो। मैं इक्वेशन सॉल्व करके दे रही हूँ, नंबर आप खुद फाइंड आउट कर लेना। द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ ए नंबर, the difference between 31% of a number, 31% of a number and 13% of a number is 576, and 13% of a number, 13% of a number is 576। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 31x माइनस 13x अपॉन 100 इज इक्वल टू 576। ठीक है, 31 माइनस 13 18x इज इक्वल टू 576 इंटू 100। ये 100 वहाँ पर चला गया। ये आपका बनेगा 18x इज इक्वल टू 57600 डिवाइड करके कितना आना था 3200, है ना। 32 x की वैल्यू निकालोगे 3200। अब हमारा जो नंबर है 3200 है, मतलब ये जो नंबर है ये कितना आ गया 3200। तो इसका 17% निकाल दो। 3200 का 17%, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 544। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number. What is the number? इक्वेशन क्या बनेगी 65%। 65% बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर मतलब ऑफ का मतलब और नंबर क्या है पता नहीं, तो x इज 21 less than 4/5 of that, 4/5 of that number, 4/5 of that number, 21 less than 4/5 of a number। फिर से देखो 65% of a number is मतलब is equal to बताया था मैंने, इस मतलब is equal to 21 less than, किससे लेस है 21? 4/5 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 4/5 से कम है 21। ठीक है, आया समझ? एक बार और देखो, आप लोग देखो एक बार फिर से। 65% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 65%, किसी नंबर का मतलब मल्टीप्लाई 65% है बराबर किसके 21 कम, उसी नंबर के 4/5 से 21 कम, 4/5 उसी नंबर से 21 कम। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर सकते हो, परसेंटेज हटेगा कितना आएगा और 65x हो जाएगा ये, है ना, इज इक्वल टू 21 माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परसेंट नहीं है, 4/5% नहीं है, यहाँ पर परसेंट होता तो परसेंट लग जाता, बट अभी नहीं है। आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम लोगे 65x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 25, नीचे 5 बनाना है, 25 5 105 माइनस 4x अपॉन 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ऐसे होता है ना, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। ठीक है, तो 65x इंटू 5 इज इक्वल टू 105 माइनस 4x, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 21 एलसीएम लेंगे ना, नीचे 5 बनाना तो ऊपर 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 5 का 105। ठीक है, एलसीएम जब लेते हैं, अगर मेरे को इससे इसको माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर जो नीचे नंबर होता है उसको सेम करना होता है, ये पता है। तो आपने उसको सेम करने के लिए एलसीएम लिया ना, तो 105 आ गया। ठीक है, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं।
इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी तो ये सेम बनेगा। और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें उसी से ऊपर भी करना होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 65x 65 इंटू 5 325x इज इक्वल टू 10500 माइनस 400x। ठीक है, 325x माइनस, सॉरी यहाँ माइनस में क्या हो गया, प्लस 400x इज इक्वल टू 10500। इसको इससे प्लस करोगे कितना आएगा, 725x इज इक्वल टू 10500। उसके बाद x को अकेला करने के लिए 10500 को डिवाइड कर देंगे 725 से, और इसको डिवाइड करके 140 आ रहा है ऋषभ, क्या आ रहा है, क्या निकालना है, नंबर ही तो निकालना है। क्या ये इसमें कुछ मिस्टेक हो गई क्या, डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या मिस्टेक हुई, नहीं मैंने इसमें आंसर से आ रहा है, लेकिन आना किस तरह भी चाहिए, वहाँ पर इस लग गया ना कि 21 लेस देन, किससे कम करना है, देखो लेस देन कहाँ लिखा है, उधर लिखा है। क्या मिस्टेक करी है हमने, कोई है मिस्टेक पकड़ ले। 65x तो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा, 5 5 25, 5 6 30, 3 तो 5 ही बनेगा। यहाँ तक तो हमने सही किया है, इसको इससे प्लस कर लो, 4 3 725 ही बनेगा। उसके बाद ये 10500 बनेगा, तो डिवाइड करके कितना आ रहा है फाइनल निकालते हैं। 420 को 29 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 29 1 29, इसको इससे माइनस करोगे 12 3 1 0 130, 29 4 आएगा, 14 तो आ गया। कुछ और काम यहाँ पर एक और 0 भी तो लगाना है, यहाँ पर एक और 0, मतलब मैंने इसको डिवाइड किया 5 से तो 21 नहीं लगेगा। क्या मिस्टेक हो रही है, या तो आंसर में कुछ गड़बड़ है, इक्वेशन तो यही बननी चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ पे 21 माइनस कर दिया, 21 माइनस 65x यहाँ से हटा दिया, तो ये आपका बनेगा। तो फिर आप इस नंबर को डायरेक्ट वहाँ ले गए होंगे, 21 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 प्लस 65x अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 11 का ना फिर मैं आपको भेजती हूँ सॉल्यूशन, या तो आंसर गलत है या क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस। 65% जो नंबर का है वो 21 लेस है 4/5 उस नंबर की, तो 21 तो माना कि वही होना चाहिए। तो मैं तो वही बोल रही हूँ, कि 65% ऑफ ए नंबर, 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ ए नंबर। मैं तो वही बोल रही हूँ आपको, और सॉल्व भी हम ठीक कर रहे हैं, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है। मेरा आंसर नहीं आया तब मैंने उसको बेस में सॉल्व किया, आ गया आंसर। तो फिर मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन टाइप किया है ना, क्वेश्चन टाइप किया है, तो हो सकता है मैंने क्वेश्चन शायद इधर हो, ये कुछ शिफ्ट हो गया हो फाइल में, ये हो सकता है। तो एक बार चेक करते हैं, अगर 140 आंसर आएगा तो क्वेश्चन फिर ये होना चाहिए कि 65% ऑफ ए नंबर लेस देन 21 लेस देन
इज ऐसे कुछ क्वेश्चन, मतलब ये 21 इधर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को आपको मैं सेंड करूँगी। एक ये नंबर दे, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, नोट कर लेना, थोड़ा बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस तरह के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी आगे थोड़े से और अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ द सेल्स टैक्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.1/2% टू 3.1/3%, कि अगर टैक्स इतना परसेंट से कम होके इतना परसेंट हो गया, किसी चीज पे टैक्स इतना परसेंट से कम होके इतना परसेंट हो गया, तो अगर किसी इंसान ने 8,400 की कोई चीज खरीदी है तो उसके प्राइस में कितना अंतर आएगा। ठीक है, इफ द सेल्स टैक्स टू बी रिड्यूस फ्रॉम 3/1/2 को सॉल्व करना कितना आएगा, 7/2 आएगा। 3 2 से 6 + 1 7/2 से कितना हो गया 10/3, 7/2 से 10/3 हो गया, और मैंने वो चीज़ 8,400 की खरीदी है, तो फिर मेरे को प्राइस में कितना अंतर आया। देखो अब सॉल्यूशन देखो, आप करो सॉल्व। रिक्वायर्ड डिफरेंस 3/1/2% ऑफ 8400, इसका इतना परसेंट क्या होगा सेल्स टैक्स, और इसका इतना परसेंट। अगर मैं इस प्राइस के इतने परसेंट को माइनस कर दूं इस प्राइस के इतने परसेंट से, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितना अंतर है। कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी, मतलब मैंने कल खरीदा था तो कल ना 10% टैक्स लग रहा था, तो मेरे को वो 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये की मिली। कितने की मिली, 10% टैक्स था। लेकिन आज टैक्स ना 8% हो गया, आज टैक्स 8% हो गया, तो मेरे को ये चीज़ मिली 108 की, क्योंकि 100 रुपये का 8% 8 रुपये होता है। तो कितना मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, कितना कम करना पड़ा, क्या डिफरेंस आ गया, कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 2 रुपये। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर इतना टैक्स लग रहा था, तो मैंने इतने की खरीदी। इतना टैक्स लगता तो मैं इतने की खरीदती, तो कितने का अंतर आ गया, 2 रुपये का। वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि कोई चीज़ 8,400 की है, इतने टैक्स के साथ कितने की होगी, और इतने टैक्स के साथ, तो इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट। 7/2 10/3 अभी बताया, लेकिन क्या है परसेंट है ना, परसेंट मत भूल जाना, ऑफ 8400, ये एक साथ लिख लिया कि दोनों के डिस्काउंट को माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, आंसर आएगा 1/6% ऑफ 8400। ये तो हम लेके चल ही रहे हैं। अब 1/6 में परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 0 से कट जाएंगे, और ये 6 को आप इससे डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 14 रुपीज़, कि 14 रुपये का टोटल अंतर आएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो कि कोई चीज़ 8400 की है, ठीक है, तो पहले तो इतना टैक्स लग रहा था और अब लग रहा है इतना। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन करके डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। पहले परसेंट को एकदम बाहर निकाल दो, परसेंट को कॉमन करके बाहर निकाल दो। इसको इससे माइनस करोगे आएगा 1/6, यानी हमें क्या करना है 8400 का 1/6% निकालना है। ठीक है, तो परसेंट हटेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 के टेबल में 84 आता है 14 पे, तो टोटल 14 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। इस तरीके से करो, ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन सॉल्व करना, एक ऐसा खुद से कोई भी परसेंट बना लेना, एक ऐसा परसेंट बना लेना, और इसकी जगह कोई और प्राइस। चलो मैं देती हूँ आपको, अगर 9500 प्राइस है, ठीक है, 9500 क्या है प्राइस है, और जो परसेंट है वो है 13%। 10 कम हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रहा है, 13 से 10 हो रहा है, 13 से 10 हो रहा है, तो बताओ कितना डिफरेंस आया, बताओ कितना आया। मैंने इजी दे दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया।
क्या करोगे, पहले ये सारी खिचड़ी हटाते हैं यहाँ से। प्राइस है 9500 ऑफ, कितना लेस हो रहा है, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 कितना आएगा, 3% मतलब अपॉन 100 इंटू 9500। कोई डाउट, इसको इससे कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 285 रुपीज का डिफरेंस है। ठीक है, आगे समझ। एक क्वेश्चन और दूंगी अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ आपको आ गया। अगर किसी चीज का प्राइस है 7285, अब मैंने लास्ट में से 00 हटा दिया, अगर किसी का प्राइस है 7285 और अगर उसका जो परसेंट है वो रिड्यूस हो रहा है 20% से 15%, 20 से 15% पे आ रहा है वो, तो टोटल कितना परसेंट कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, 5% ऑफ दिस निकालना है बस। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है लेकिन घुमा दिया क्योंकि उसमें 2-3 लाइनें ऐड कर दी, आपको लग रहा है वो ये क्या है, पर है भाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है और कोई डिफरेंस नहीं है। आ गया 5% ऑफ 7285 है ना। 25 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या पॉइंट आ रहा है। चलिए ऋतिका क्या कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, 20% करा माइनस 50% और इज इक्वल टू 7 तो है ही नहीं ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस 15 कितना हो गया, कितना डिफरेंस आया, 5% का आया ना। 5% किसका, 7285 का। तो ये सॉल्व करना तो हमने सबसे पहले सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। 5/100 इंटू 7285 इतना तो सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन यही है, बस मैंने ना परसेंट सीधे में दे दिया, फ्रैक्शन में नहीं दिया। अब इसको घर से निकाल के लाना, फिर इतना टाइम लगा दो। 7285 का 5% कितना होता है, कितना आ रहा है 364.2। देखो अगर इसका 10% होता तो कितना होता, 72 कितना होता है इसका 10%, 728.5। इसका आधा कर दो क्योंकि 5 जो है वो 10 का आधा है, ये भी कर सकते हो पर वही है ना, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर रॉय के बारे में क्वेश्चन पूरा आ रहा है वीडियो में। मिसेस रॉय स्पेंट 44,620 44,620 रुपए तो उन्होंने ना दिवाली की शॉपिंग पे खर्च कर दिए। मतलब जो मिसेस रॉय है वो बहुत अमीर है, दिवाली की शॉपिंग पे 44,620 रुपए खर्च कर दिए। हम लोग 3-4 हज़ार रुपये करते हैं शायद ही, ठीक है। 32,764 रुपये उन्होंने लैपटॉप खरीद लिया, 32,764 का उन्होंने लैपटॉप खरीद लिया। एंड द रिमेनिंग 32% ऑफ द टोटल अमाउंट, पूरे अमाउंट का 32% शी हैड एज कैश विद हर। मतलब पूरे अमाउंट में से 32% तो उन्होंने बचा के अपने पास कैश रख लिया। 44,620 दिवाली की शॉपिंग कर ली, 32,764 का लैपटॉप खरीद लिया। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना था, मतलब 32% ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब x, 32% ऑफ x प्लस 44,620 प्लस 32764 इज इक्वल टू एक्स। ये बनेगा ना कि इस अमाउंट का 32% प्लस ये वाले पैसे प्लस ये वाले पैसे मिला के क्या बनेंगे, पूरे पैसे।
यही बनेगा कि आपके पास 100 रुपये हैं, 20 रुपये की आइसक्रीम खा ली, 30 के मोमोज खा ली, हाफ प्लेट, 50 रुपये बच गए और वो 50 रुपये आपने जेब में रख लिए। तो यही तो क्वेश्चन है, निकालो फटाफट। 32% ऑफ x प्लस ये इज इक्वल टू एक्स। ऋषभ आंसर आया? कितना आ रहा है? अच्छा आप चेक कर रहे हो, 32% निकालिए। ये देखो इक्वेशन क्या है, ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट प्लस 32% ऑफ एक्स। अब 32% को मैं 0.32 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती? नीचे से अगर 2 0 हटेंगे तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा, तो 0.32x एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में x तो रहेगा, तो x इज इक्वल टू सॉल्व करोगे 68x तक सबका आ गया होगा। आया या नहीं? 113800 इज द आंसर। ये देखो मैंने आपको बोला 32% ऑफ x, 32% ऑफ x प्लस 44620 प्लस 32764 इज इक्वल टू एक्स। इतना मैंने सबको इक्वेशन बना के दी थी, सबको मैंने बताया था ये इक्वेशन है, सॉल्व करो। 32% यानी अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे प्लस करोगे, इज इक्वल टू नहीं सॉरी प्लस, ये बन रहा है 77384, 77384 इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको इसमें प्लस प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, क्या है? 1 है। अब इस 1 को 100 बनाओगे तो 32x प्लस 7738400 जाहिर। अब यहाँ पे अगर मेरे को 100 बनाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, नीचे करूँगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये 2 0 लग के इधर आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया 100, डिनोमिनेटर जब सेम होता है एक बार लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन बन गई 32x, एक्स मान ले जाएंगे ये 77384 00 इज इक्वल टू 100x माइनस 32x, 68 आएगा माइनस करके। अब 7738400 को 68 से क्या करूँगी, डिवाइड। 68 से जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1,13,800। मतलब मिसेस रॉय के पास 1,13,800 रुपये थे, जिसमें से उन्होंने दिवाली की शॉपिंग कर ली, लैपटॉप खरीद लिया और 32% अपने पास कैश रख लिया, ठीक है। अब अगर वो ये पूछ लेते क्वेश्चन में कि बताओ कि 32% क्या था, तो क्या करते, इसका 32% निकालते। 32% निकालने के लिए ये 2 0 से 2 0 कट जाते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो पता चल जाता कि इतना उन्होंने अपने पास एज एन कैश रखा। क्लियर? चले आगे या नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करना रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, कि कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक तनख्वाह वेतन 13,500 रुपये था, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9,000, और खर्चा कितना था 9,000। 13,500 रुपये कमा रहा है, 9,000 खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा है 4,500। 4,500 उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, ठीक है। और अगले साल उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है और खर्चा 7% नहीं बढ़ ही रहा है। 14% इनकम बढ़ गई और खर्चा 7% बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो उसकी सेविंग में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई। फिर से देख लो कि अगर मेरी 13,500 रुपये तनख्वाह है, 9,000 में खर्च कर रही हूँ, तो मैं बचा कितना रही हूँ 4,500, है ना। अब 4,500 मेरी इनकम का कितना परसेंट है, ये निकाल लोगे। उसके बाद अगले साल
मेरी इनकम 14% बढ़ गई, मतलब इसका इतना परसेंट निकाल के इसी में प्लस कर दोगे, और खर्चा 7% बढ़ गया, मतलब 9,000 का 7% निकाल के इसी में प्लस कर दोगे, तो जो आएगा इसमें से इसको माइनस करके वो सेविंग हो गई। वो सेविंग इस इनकम का, जो मेरी नई इनकम होगी उसका कितना परसेंट। अब इसको ना आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, एक बार देख लो, कोई परेशानी नहीं है। इंक्रीज्ड इनकम 14%, यहाँ पर हमने क्या किया, 114% लिखा है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि 114, अभी तक तो 14 ही था। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये 13,500 प्लस 13,500 मल्टीप्लाई 14%, तो उसकी जगह हमने क्या किया, देखो 100% मतलब कितना हो गया, इसका 100% कितना हो गया, यही हो गया ना, इसका 100% तो यही नंबर हो गया ना। तो जब ऐसे होता है ना कि उसी नंबर का उतना परसेंट, तो इसको हम 100 में प्लस कर देते, तो 100% नहीं, कितना 14 बोल रहा है ना, 14 को आप 114% लेके चलो कि 114% ऑफ दिस अमाउंट कितना निकलेगा, 15,300, कि जो मेरी नई इनकम है, पहले तो मेरी इतनी सैलरी थी, अब मेरी इतनी सैलरी है, पहले मेरा इतना खर्चा था, 7% बढ़ा, तो अब मेरा इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो सेविंग कितनी बढ़ी मेरी, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, अब कितनी सेविंग है, पहले कितनी सेविंग थी, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, कितने रुपए मैं बचा रही हूँ एक्स्ट्रा, 1260 रुपये में एक्स्ट्रा बचा रही हूँ। अब 1260 जो है वो सेविंग में कितनी बढ़ोतरी आई, ये पूछा उसने कि पहले मैं जितना बचा रहा था, अब जो बचा रहा हूँ उसमें कितना परसेंट मैंने एक्स्ट्रा बचा लिया। तो मैंने एक्स्ट्रा बचाया 1260 रुपये अपॉन टोटल कितना अमाउंट था, सेविंग कितनी थी पहले 4,500, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई, मतलब मैंने 28% एक्स्ट्रा बचा लिया इस साल। इस साल मैंने 28% एक्स्ट्रा बचा लिया। स्टेप 1, इनकम निकालो। पहले वाली इनकम का 14% जोड़ दो, क्योंकि बढ़ी है इनकम। ऐसे नहीं करना ना, अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे ही करो जैसे सिखाया है अभी तक। पहले वाली इनकम में मतलब प्लस, पहली वाली इनकम का 14% बढ़ गया ना, तो पहली वाली इनकम का 14% निकाल के उसमें जोड़ दूंगी, आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर पहले वाले खर्चे का 7% जोड़ दो। पहले वाले खर्चे का 7% बढ़ गया, तो पहले वाला खर्चा कितना, अब कितना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, ठीक है। अब मैंने सेविंग कितनी बढ़ी, मेरी सेविंग, खर्चा सैलरी माइनस खर्चा, इतनी सेविंग बढ़ गई। ओरिजिनल सेविंग क्या थी मेरी, पहले मैंने कितना बचाया था, पहले तो मैंने इतना बचाया था, तो अब मैंने कितना ज़्यादा बचा लिया, माइनस करके निकाल देंगे, बस स्टेप ज़्यादा है बट वो सारी चीज़ें आपने की हुई है। इतना बचा लिया, इतना मैंने बचा लिया, पहले तो मैंने इतना बचाया था, तो मैंने कितना ज़्यादा बचा लिया, इतना बचा लिया। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा या नहीं, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करना एक बार, तभी होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना हाथ से, खुद से, जब आंसर निकलेगा ना 28% तक मिलेगी संतुष्टि, वो निकाल दिया 28%, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करना और आज ही करना, अभी दिमाग में है ना तो हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप सामने आप देख के भी कर लोगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से सॉल्व करना, एक एक कैलकुलेशन करना है, एक एक स्टेप। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y।
ये क्वेश्चन दे दी इन्होंने, तो वो पूछ रहे हैं लास्ट में कि x y का कितना परसेंट है, तो x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ एक बार, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगी अभी, वो खुद से करना, आप सॉल्व करोगे। x minus y is equal to 50/100 x plus में y, 50 x minus y 100 is equal to 30 x plus y into x is equal to 4y, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y आ गई। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा है कि y अपॉन x इज इक्वल इंटू 100%, y x का कितना परसेंट, y x का कितना परसेंट, तो y तो y रहेगा, x की जगह हमने क्या निकाल लिया 4y इंटू 100, y से y कट गया, 425 का 100, कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दे रखी है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व किया, 100 से 100 काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, 50x माइनस 50y, 30x प्लस 30x प्लस y, तो 30x प्लस 30y, इसमें से इसको x वाले को x की तरफ, y की तरफ, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4y। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर छोटा है। मिस्टर जोन्स हैव 40% ऑफ द मनी ही हैड, क्या है, गेव। मिस्टर जोन्स गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड, कि उनके पास जितना पैसा था उसमें से 40% तो उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया। ठीक है, टोटल पैसे में से 40% वाइफ को दे दिया। ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज थ्री सन, कि जो पैसा बच गया था उसका 20% उन्होंने हर एक बच्चे को दे दिया। कितने बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। कितने लोगों को मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 4 को अभी तक। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट, अब उनके पास अमाउंट बच गया कितना, वॉज स्पेंट ऑन मिसलीनियस, जो पैसा बच गया था उसका आधा उन्होंने मिसलीनियस चीज़ों पे खर्च कर दिया। मिसलीनियस मतलब और भी उन्होंने थोड़े थोड़े काम को कुछ खरीद लिया होगा। अब रिमेनिंग अमाउंट 12,000 रुपए एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 12,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। बाकी 12,000 उन्होंने बैंक में जमा करा दिए, तो उनके पास टोटल कितना पैसा था, टोटल कितना पैसा था उनके पास। ये तो 20% में से तीनों को दे दिया, फिर एक को 20, दूसरे को 20 और तीसरे को 20। नहीं, इसमें ना तीनों को दिया है, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच, हर एक को दिया। 40% तो वाइफ को दिया, 20% 20 दिया, और जो अमाउंट बच गया उसका आधा मिसलेनियस पे खर्च कर दिया। अब जो बच गया वो बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, फिर एक क्वेश्चन दूंगी इसी का होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन होगा, अमाउंट अलग होगा। मान लेते हैं टोटल अमाउंट कितना था उनके पास, x था, हमें नहीं पता, जो निकालना है x। 40% वाइफ को दे दिया, रिमेनिंग बचा 60%, तो 60% ऑफ x कितना होगा, 0.6x। ठीक है, ये होगा, या फिर 0 पॉइंट तक मत जाओ, इतना कर लो, कितना बच गया, x का 60% बच गया रिमेनिंग। अब गिव 20% ऑफ रिमेनिंग टू ईच ऑफ 3 सन्स, कि जो 20% रिमेनिंग बच गया था, सॉरी 60
60% जो रिमेनिंग बच गया था, जो रिमेनिंग 60% बचा उसका 20% तीनों को दिया, तो 3 को दिया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना 60% ऑफ एक्स, रिमेनिंग कितना था 60% ऑफ एक्स, तो 60% ऑफ एक्स का 20% 3 बार 3 बच्चों को दिया, तो टोटल उन्होंने इतना दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर वाइफ एंड सन, अब वाइफ और सन को देने के बाद रिमेनिंग, इसमें से इसको माइनस करोगे इतना बचेगा जो बचा है अब अमाउंट। अब हाफ ऑफ द स्पेंड ऑन मिसलेनियस, अब इसका हाफ यानी 24 का आधा कितना होता है 12, हाफ मिसलेनियस में खर्च हो गया। दिस रिमेनिंग, और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये कितना है, मतलब 12,000 इंटू 0.12x, तो टोटल वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, टोटल 1,00,000, ठीक है। क्वेश्चन को ना बड़ा करके जो परसेंट था वो हटाते चले गए और पॉइंट में ले आए आंसर। %40 टू वाइफ को देने के बाद कितना बच गया, 60% बच गया ना, 100 में से 40 गया, तो किसका 60%, टोटल अमाउंट का। इस 60% को मैं 0.6 भी लिख सकती हूँ और मल्टीप्लाई करूंगी x से तो 0.6x आ जाएगा। उसके बाद 20% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब ऑफ रिमेनिंग इतना निकाल लिया ना हमने, इसका मल्टीप्लाई 20% इंटू 3, तो ये कितना हो गया 60%, परसेंट मतलब 0.6, 60% ऑफ 0.6x, तो 60% मतलब 0.6 ऑफ 0.6x, तो ये मल्टीप्लाई ये इतना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6×6 = 36 होता है, ठीक है, तो 0.36x। आफ्टर वाइफ एंड सन, मतलब इसमें से इसको माइनस, जो बच गया था उसमें से ये और माइनस कर दोगे क्योंकि ये भी चला गया, ये भी दे दिया उन्होंने, तो अब हमारे पास इतना बच गया। अब इसका आधा मतलब 50%, मतलब 0.5 होता है, उसका आधा कितना दे रखा है हमें 12,000, कि जो आधा बच गया 12,000 वो बैंक में जमा कराती है, तो इसका 12,000, तो 0.12x = इतना गिवन था। अब x को अकेला करने के लिए उसको इधर ले जाओगे, आंसर 1,00,000, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप ये ले सकते हो, 40% का कुछ और कर लेना। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं देती हूँ, आप करो सॉल्व, 5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करना। 30% टू वाइफ, 30% टू वाइफ, हर एक बच्चा सॉल्व करेगा मैं बता दूँ। 30% वाइफ को दे दिया, 15% हर एक बच्चे को दे दिया, और रिमेनिंग बच गया 20,000। चलो देखा, बाकी ये हाफ वाली लाइन सेम है और 3 ही है बच्चे। तो 15% 15%। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।